This is not cricket. Greg Chappell has done wrong. Cricket's darkest hour. Cricket is no longer a gentleman's game. बात 1981 की है, वर्ल्ड सीरीज कप के तीसरे फाइनल की। जी सही सुना है आपने। इस सीरीज में बेस्ट ऑफ 5 फाइनल्स का प्रोविजन था लॉन्ग टाइम अगो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भाई बीच की ट्रांस टैस्मैन राइवलरी तो बहुत पुरानी भी है, प्रचलित भी है, और उस राइवलरी में सबसे कड़वा पन्ना जुड़ा ऑन द 1st of February 1981। फाइनल्स का स्कोर था 1-1। पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता तो दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने किया अपने नाम। थर्ड मैच अब जो भी जीतता उसके फाइनल जीतने के चांसेस ऑफ कोर्स मैनी फोल्ड बढ़ जाते, और जो हारता उसके लिए नेक्स्ट 2 मुकाबले नॉकआउट मैचेस बन जाते। एक गलती एंड यू लूज द फाइनल्स। स्टेक्स वर रियली हाई। ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और उनके कैप्टन ग्रेग चैपल की बैटिंग के दौरान एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑलरेडी आ चुका था। एक्चुअली माइकल स्नेडन ग्रेग चैपल का एक कमाल का एब्सोल्युटली अद्भुत कैच पकड़ा, जिसे लेजेंडरी कमेंटेटर रिची बेनो ने यह कहकर डिस्क्राइब किया था कि यह उनके ब्रॉडकास्टिंग करियर का सबसे बेहतरीन कैच है। ग्रेग चैपल ने स्नेडन के कैच के क्लीन होने के क्लेम को नहीं माना और अंपायर्स के डिसीजन का वेट करने का फैसला किया। बैक इन द डे वो जो टीवी एक्शन रिप्लेस थे ना, वो ऑन फील्ड अंपायर्स की मदद के लिए उपलब्ध नहीं थे। आज के डीआरएस जैसा कोई नियम नहीं था। ऑन फील्ड अंपायर्स को डाउट था और उन्होंने ग्रेग को नॉट आउट करार दिया। इट लेड टू अ फ्यूरोर। न्यूजीलैंड की टीम बहुत खफा थी, क्योंकि ग्रेग चैपल को उनके अनुसार स्पिरिट ऑफ द गेम को अपहेल्ड करके बाहर चले जाना चाहिए था। ग्रेग ऑन द अदर हैंड भाई बोले कि मुझे डाउट था तो आई जस्ट स्टेड एंड दैट्स लेजिट। अंपायर्स अपना काम कर रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम क्या है आप सबको। शायद रूल्स वर्सेस एथिक की कश्मकश भाई यहीं शुरू हो गई थी। ग्रेग को फाइनली 90 के स्कोर पर स्नेडन ही आउट करते हैं। कॉल अबाउट द पोएटिक जस्टिस। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल स्कोर था 50 ओवर्स में 235 पर 4। नॉट टू बैड बैक इन द डे। न्यूजीलैंड की ओपनिंग सॉलिड रही। एक तरफ भारतीय कोच जॉन राइट, दूसरी तरफ ब्रूस एडगर। जब जॉन राइट 42 रन बनाकर आउट हुए तब न्यूजीलैंड का स्कोर ऑलरेडी 85 हो चुका था, 85 for 1। फिर रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स तो गिरते रहे, लेकिन ब्रूस एडगर एक एंड पर जमे रहे, वन मैन आर्मी की तरह। द मैच वॉज लाइक अ टग ऑफ वॉर। कभी तराजू ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकता तो कभी न्यूजीलैंड की तरफ। ब्रूस एडगर सेंचुरी मारते हैं और न्यूजीलैंड की सारी होप्स अब उनके ऊपर थी। बात लास्ट ओवर तक आ गई, और लास्ट ओवर में न्यूजीलैंड को चाहिए थे 15 रन्स, और ग्रेग के पास उनके मेन बोलर्स का एक भी ओवर नहीं बचा था। कमेंटेटर्स ने बात करनी भी शुरू कर दी। यू नो व्हाट, ग्रेग ने लगता है कि कैलकुलेशन में ब्लंडर कर दिया है, वरना हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका एक भी मेन बॉलर का एक भी ओवर ना बचाओ फॉर द फाइनल ओवर। गड़बड़ हो चुकी है। केवी बैटर ब्रूस एडगर 102 पर नॉट आउट तो जरूर थे, लेकिन वो अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। ग्रेग चैपल, डेनिस डेली, मार्च की लंबी मीटिंग हुई 49th ओवर के बाद, और बॉल थमा दी गई सरप्राइज सरप्राइज ग्रेग के छोटे भाई ट्रेवर को। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल रिचर्ड हैडली एलबीडब्ल्यू आउट, तीसरी बॉल पे 2 रन जरूर मिलते हैं, चौथी बॉल पे भी 2 रन आ जाते हैं। 5th बॉल इयन स्मिथ वो आउट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली भाई जो शतक वीर थे ब्रूस एडगर के पास लास्ट ओवर में एक बार भी स्ट्राइक नहीं आई, नॉट इवन वंस। बॉलिंग एंड पर खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट होते रहे, स्ट्राइक की मांग करते रहे, पर इट वाज नॉट टू बी। ही फेल्ट टोटली हेल्पलेस। अब लास्ट बॉल पर चाहिए थे 7 रन जीतने के लिए और 6 रन चाहिए थे टाई के लिए। फिर एक और छोटी सी मीटिंग। ग्रेग ने ट्रेवर को कुछ कहा, उन्होंने नियमों के अनुसार अंपायर्स को इन्फॉर्म किया, लास्ट बॉल में एक्शन चेंज करके डालूंगा। लिसन टू दिस, राइट अंडर आर्म ओवर द स्टंप्स। ब्रायन मैकेंजी न्यूजीलैंड के नंबर 10 के बैटर थे। ट्रेवर ने जब अंडर आर्म गेंद करी तो फिर बैटर ने क्या करना था, गेंद को रोका और अपना बैट फेंक दिया। वैसे अंडर आर्म बॉलिंग उस समय इलीगल नहीं थी, पर उसका कोई इस्तेमाल भी तो नहीं करता था। एवरीवन वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। कमेंटेटर्स ने उसे द डार्केस्ट आवर ऑफ क्रिकेट तक कह दिया था। न्यूजीलैंड कैप्टन लास्ट बॉल के बाद भागकर मैदान पर पहुंचे। उन्होंने बार बार बताने का प्रयास किया कि अरे ये तो नो बॉल है। ही स्पोक टू द अंपायर्स, पर अंडर आर्म बॉलिंग अनएथिकल तो थी पर इलीगल नहीं। लेकिन इस सब कंफ्यूजन में यू नो व्हाट, सब एक इंपॉर्टेंट बात को नोटिस करना ही भूल गए। 30 सर्कल में
एक फील्डर कम था और अगर अंपायर्स ने यह बात को नोटिस किया होता तो वो उस गेंद को नो बॉल करार दे देते और अगली बॉल शायद ट्रेवर चैपल अंडर आर्म डालते भी ना। इस इंसिडेंट ने क्रिकेट के जेंटलमैन्स गेम होने के दावे को भी चुनौती दी। मैच तो जीत लिया पर इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे इनफेमस कंट्रोवर्सी के मेन विलेन के रूप में अपना नाम भी लिखवा दिया।